हाँ, और एक इंटरफेयर था सर, मिशेल टेलाग्रेड को जो है 2024 का एबल पुरस्कार मिला है। आई थिंक ये विजिबल है या नहीं? क्या मिला है, क्या मिला है? ये अच्छा करंट अफेयर जो भी बोल रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। हम्म, मिशेल टेलाग्रेड को 2024 का एबल गणित के पुरस्कार क्षेत्र मिला। में मिलता है ना एबल, हम्म। क्या? मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में मिलता है ना एबल हाँ, पुरस्कार। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है। क्या हुआ क्या? चलिए चलते हैं, ये आरती लिखी है। क्वेश्चन ये है हमारा कि सौविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये शुरुआत जैसे की है, ये अच्छा शुरुआत की है। ठीक है, और उसके बाद कई एक दो टॉपिक और आज देखेंगे और। ठीक है, तो आप लोग म्यूट कर हम्म। लीजिए प्लीज और ध्यान से सुनिएगा। कोई लेफ्ट ना करें, कोई फायदा नहीं है लेफ्ट करने से, जुड़े रहेंगे, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी टेक्निकल, बट अब ओके है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो हमको क्या करना है, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद फिर बिहार, स्पेशली बिहार से क्वेश्चन है, तो बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन करने में बिहार के लोगों के आंदोलन में जो योगदान थे उसको ज्यादा ध्यान देना है। बहुत शानदार इन्होंने स्टार्ट किया, ये भूमिका लिखी है ये। ठीक है, तो यहाँ जो भूमिका लिखा गया है, तो इन्होंने लिखा है कि लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को स्वीकार करने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। काफी बेहतरीन है, सीधा सीधा जो है कि क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि देश के स्तर पे शुरू हुआ था और बिहार में जो है कि चंपारण जिले में और सारण जिले में जो है कि 15 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया गया था। इस डेट को याद रखेंगे, 15 अप्रैल 1930 को। एक्चुअली क्या है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और यहाँ पे जो है कि इसका कोई समुद्र टच नहीं करता है। तो जब समुद्र टच नहीं करता है तो यहाँ पे नमक कहाँ बनाया जाएगा? तो जो चंपारण और सारण जिले की नमकीन मिट्टी थी उसी में एक क्या कहते हैं, उसी के मिट्टी से जो है कि नमक बनाने का प्रयास किया गया था एक सिंबॉलिकली। और वहां से जो है कि नमक बनाने की शुरुआत की गई और नमक सत्याग्रह का शुरुआत इसी चंपारण और सारण जिले से माना जाता है। कालांतर में पटना में भी नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया तथा आंदोलन को जो है कि बढ़ाया गया। इस आंदोलन में कई सारे कार्यक्रम बनाए गए थे। जो इन्होंने लिखा है बहुत बेहतर है कि भारतवासियों को नमक बनाना चाहिए। नमक पे कर लगाया गया था, ये अंग्रेजों का कितना अत्याचारी वाला कदम है, आप समझ सकते हैं कि नमक जो हर घर की जरूरत की वस्तु है, जो बहुत कम दाम में मिलती थी, उसके ऊपर इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए थे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हिंदू कहा गया था गांधी जी के द्वारा कि हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग कर देना चाहिए, जो अनटचेबिलिटी था उसको त्याग कर देना चाहिए, विदेशी कपड़ों को और दुकानों का बहिष्कार करना चाहिए। इनके पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम खुद अपने पॉइंट डिस्कस करेंगे। जब पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बताएंगे किस तरीके से एक जो है कि समन्वय कमेटी भी बनाई गई थी। जो व्यापारी विदेशी कपड़े बेचते थे, अगर वो पकड़े चले चले जाते थे तो वो निगरानी तंत्र जो बनाया गया था, वो निगरानी तंत्र उसके ऊपर दंड भी लगाता था, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखा है पहले इसको देख लेते हैं। कार्यक्रम में था कि शराब की दुकानों पर धरना देना, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय और तथा क्या लिखा है, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करना। क्या है आरती ये? छात्रों द्वारा। अच्छा, सरकारी कर्मचारी तथा छात्रों द्वारा सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करना और कर बंदी मतलब कि टैक्स नहीं देना, जो चौकीदारी टैक्स है बिहार में था ये। उसके बाद ये तो खैर इन्होंने जो भी पॉइंट बनाया है, इनका ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि इनकी भूमिका जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न वर्गों द्वारा जो है कि भूमिका था। तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही, छात्रों की क्या भूमिका रही, कैदियों की क्या भूमिका रही, किसानों की क्या भूमिका रही, व्यवसायियों की क्या भूमिका रही, मुस्लिम वर्ग की क्या भूमिका रही, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की क्या भूमिका रही। इन्होंने ये जो लिखा है ये काफी अच्छा है और नंबर दिलाने लायक भी है। साफ साफ देखिए क्या किया इन्होंने, महिलाओं का योगदान अलग से लिखा है और महिलाओं के बारे में फिर जो है कि डिस्कशन भी किया है। ठीक है, तो देखिए महिलाओं का योगदान इन्होंने लिखा है यहाँ पे, और इस आंदोलन में जो है कि कौन कौन से महिलाओं का नाम है उन्होंने ये भी दिया है। तो इस आंदोलन में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा है। कुछ महिलाओं के नाम इस तरीके से हैं: विंध्यवासिनी देवी, चंद्रावती देवी, श्रीमती सीसी दास, श्रीमती हसन इमाम। ये हसन इमाम की पत्नी थी, तो श्रीमती हसन इमाम। ये हमको लगता है सीसी दास भी कोई होगा व्यक्ति, उसी की पत्नी का नाम श्रीमती हो गया है, श्रीमती सीसी दास हो गई है ऐसा कुछ। पहले के महिलाओं का नाम भी कुछ महिलाओं क्या किसी का भी नाम ऐसे ही कलवा देवी वलवा देवी टाइप कराया जाता था। तब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नाम देने के लिए पति के नाम पे क्या आगे श्रीमती लगा दिया गया है। ये प्रभावती देवी है, सरस्वती देवी है, श्रीमती हसन इमाम है, श्रीमती सीसी दास है। ठीक है। प्रभावती देवी तो शायद सर जयशंकर प्रसाद की पत्नी थी। हाँ।
इनकी पत्नी, एक तो इनके राजेंद्र प्रसाद की बहन भी थी, और एक इनके जयशंकर, वो उनका उनकी जयप्रकाश सर नारायण जी सर। प्रभावती जयप्रकाश की पत्नी थी या एक्चुअली हमको दोनों का नाम याद नहीं आ रहा है, दोनों का अलग अलग नाम है। प्रभावती की जयप्रकाश नारायण हाँ उनको ये बोलना शायद होगा जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी, और इनके बहन का नाम कुछ और था। ठीक है, तो बिहार में उपरोक्त महिलाओं ने रुको विदेशी रुको बेटा। का बहिष्कार किया तथा शराब की दुकानों का आगे धरना दिया। ये शराब की दुकानों का आगे धरना जो है कि महिलाओं का ये परम कर्तव्य है और परम काम है। ये अभी भी होता है, कोई आंदोलन हो कुछ हो ना हो, जिस स्टेट में शराब चालू है महिलाएं वहां जाती हैं और धरना देती हैं। ठीक है, और देना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि शराब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है कि ये देखिए, अब यहाँ से जो है कि उन्होंने जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि महिलाओं का आंदोलन बिहार में इतना मजबूत था कि प्रांतीय सरकार को, जो उस समय यहाँ पे हमारे प्रांतीय सरकार थे, म्यूट कर लें जो भी ऑन किए हुए हैं, प्लीज म्यूट कर लें। कौन है ये? रजीत जी आप म्यूट कर लें प्लीज। म्यूट करें, नहीं तो लेफ्ट कर देंगे, रिमूव करने का ऑप्शन है मेरे पास, जब बोलना होगा तभी आप ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिहार में क्या था, इस चीज को हम समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का ये जो धरना आप देख रहे हैं ना, इन सारी महिलाओं का जो नाम आपने पढ़ा, विंध्यवासिनी देवी, चंद्रावती देवी, श्रीमती सीसी दास, प्रभावती देवी, सरस्वती देवी, श्रीमती हसन इमाम, इन लोगों का जो धरना था या इन लोगों का जो भी आंदोलन में सहयोग था, इतना बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया कि जो हमारे प्रांतीय सरकार थे, जो बिहार सरकार में उसमें अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, उनको महिला पुलिस की बहाली करनी पड़ गई। आप सोच सकते हैं कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कितनी तीव्र थी, जो कि स्पेशली महिला पुलिस की बहाली करनी पड़ी थी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला पुलिस को बुलाना पड़ा नहीं, ये बुलाना पड़ा पॉइंट कमजोर पॉइंट है, बुलाना नहीं पड़ा था, इनकी बहाली करनी पड़ी थी उनको। ये तथ्य सही है, ये थोड़ा सा कमजोर तथ्य है ये। ठीक है, चंद्रावती देवी, गयास के स्थान से जो है कि चौकीदारी न देने पर बल दिया गया। महिलाओं ने चरखा चलाकर स्वयं को खादी वस्त्र बनाया और गांव-गांव में जाकर जो है कि आंदोलन हेतु लोगों को प्रेरित किया। ये महिलाओं का योगदान था। ये देखिए, ये काफी पर्याप्त पॉइंट है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, महिलाओं का योगदान। छात्रों की भूमिका क्या रही? कई सारे छात्रों ने उसमें जो है कि स्कूल छोड़ दिए थे, जुलूस रैली में आंदोलन में जो है कि भाग ले रहे थे। ठीक है, तो छात्रों में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजों में बहिष्कार किया और कस्बों में जो है कि बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की। उसके बाद कैदियों की भूमिका, आप जानते हैं कि राम विनोद सिंह के नेतृत्व में जो यहाँ का क्या कहते हैं छपरा का जेल था, उसके नेतृत्व में जो है कि कैदियों का चल रहा था, नंगी हड़ताल चला था, पता है ना? यस सर। हुआ क्या था कि छपरा के जेल में जो वहां के जेलर थे, उन्होंने सत्याग्रहियों के लिए जो है कि विदेशी स्वदेशी वस्त्र की मांग को नामंजूर कर दिया। ठीक है, छपरा जेल के जेलर ने स्वदेशी वस्त्र का जो डिमांड किया था इन लोगों ने कि हमको स्वदेशी वस्त्र दीजिए, क्योंकि बाहर में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी स्वदेशी का मांग बहुत भयंकर तरीके से था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार चल रहा था। ये लोग जो कैद में थे, इनके जेलर ने जब नामंजूर किया तो राम विनोद सिंह वहां पे छपरा जेल में बंद थे। उन्होंने ये तय किया कि अगर ये हमें स्वदेशी वस्त्र नहीं देते हैं तो हम लोग कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, नंगी हड़ताल करेंगे, पूरी तरीके से नग्न अवस्था में ही जेल में रहेंगे। और ये लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे। सरकार को शर्म आई, उसके बाद सरकार झुकी और इन लोगों के मांगों को मांगा गया कि नहीं, ये इनको स्वदेशी वस्त्र ही दिया जाएगा पहनने के लिए। तो यही था, छपरा जेल में स्वदेशी नंगी हड़ताल था। जो नाम है इनका, नाम याद रखना है कि राम विनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा जेल में जो है कि स्वदेशी वस्त्र के लिए आंदोलन हुआ था, जिसको कि नंगी हड़ताल कहते हैं। ठीक है, ग्रामीणों की क्या भूमिका थी? तो ग्रामीणों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया। चौकीदारी कर जो है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार के लोग थे, क्योंकि शुरुआत जब आंदोलन की होनी थी तो उस समय महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जी में बातचीत चल रही थी। तो उनका कहना था कि गांधी जी, नमक को आप देश में मुद्दा बनाइए, लेकिन बिहार में लोग चौकीदारी कर से बहुत पीड़ित हैं। एक तो चौकीदारी टैक्स जो वसूला जाता था वो बहुत प्रताड़ित करके वसूला जाता था। वो नहीं होता है जागते रहो, आता है ना करने के लिए वो मोहल्ले में चौकीदार सब, दैट इज द चौकीदारी का। और वो लोग करते क्या थे, ये चौकीदार खुद मतलब कि अंग्रेजों का खुफियागिरी करता था, मुखबिरी कर देता था कई बार। एक तो इनको टैक्स दो, इनके टैक्स के पैसे से इनकी चौकीदारी चल रही है, सुरक्षा चल रही है। सुरक्षा क्या कम होता था और मुखबिरी ज्यादा होती थी, खुफियागिरी ज्यादा होती थी। चौकीदारी कर बहुत प्रताड़ित करके वसूला जाता था, किसी काम का कोई टैक्स नहीं था ये, लेकिन लिया जाता था। इसमें चंपारण जिला जो है ना, काफी आगे था चौकीदारी कर के मामले में। और उसके बाद फिर मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, सारण हो गया,
क्या सर बेगूसराय ने सबसे ज्यादा आगे था चौकीदारी कर में। बता रहे हैं शुरुआत जो है ना वहीं से हुआ था आपका, बेगूसराय से ही, बेगूसराय से ही शुरुआत हुआ था। उसके बाद चंपारण जिला भी इसमें काफी आगे था। कई किताब आप जब पढ़ेंगे तो इसमें चंपारण जिला का नाम दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम किताब जब आप पढ़ेंगे उसमें बेगूसराय का नाम दिया होगा। ठीक है, तो भागलपुर, मुंगेर और सारण जिलों में भी यह कार्यक्रम प्रभावी रहा तथा ऐसा नहीं किया गया उसका जो है कि सामाजिक बहिष्कार किया। मतलब कि कोई व्यक्ति होता था ना कि चलो हम चौकीदारी कर देते, हम टेंशन में नहीं पड़ेंगे, तो उसका लोग सामाजिक बहिष्कार कर देते थे। किसी भी आंदोलन को सफल बनाना है ना, जो लोग आंदोलन में साथ नहीं दे रहे हैं, शांति से उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। जैसे मैंने बताया ना कि कपड़ों के लिए एक निगरानी कमेटी बनाई गई थी। जो मतलब कि बनिया या बिजनेसमैन होशियार बनता था, कपड़ा विदेशी कपड़ा चुरा के भी बेचता था, निगरानी कमेटी इस बात का ध्यान रखती थी कि क्या ये विदेशी कपड़ा भी बेचता है। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के ऊपर जो है कि जुर्माना लगाया जाता था और उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। अब बताओ, डर से कोई विदेशी कपड़ा बेचेगा? नहीं बेचेगा। ठीक है, व्यवसायियों की क्या भूमिका रही इस आंदोलन में? इस आंदोलन में व्यवसायियों ने जो है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से भूमिका निभाई। प्रत्यक्ष तरीके से तो क्या, तो वो आंदोलन में खुद कूदे होंगे, विदेशी वस्तुओं का खुद विरोध किए होंगे, शराब का विरोध किए होंगे। और अप्रत्यक्ष तरीके से क्या, व्यवसायी है तो वैसी बात है, इनके पास पैसा है तो उन्होंने पैसे से सहयोग किया होगा। ठीक है, तो वही इसमें देखिए पॉइंट भी लिखा हुआ है, शराब, विदेशी वस्त्र और वस्तुओं का विरोध होने वाली अनदेखी कर उन्होंने जो है कि विदेशी वस्त्रों को बेचने से ही इनकार कर दिया। ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया उन्होंने, पैसे वगैरह से भी सपोर्ट किया था। मुस्लिम वर्गों की क्या भूमिका रही? मुस्लिम वर्गों में बहुत सारे नाम, इन्होंने नाम कम लिखा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वर्गों की भूमिका नगण्य होने के बावजूद, हाँ ये पॉइंट बहुत सही है इनका कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वर्गों की भूमिका नगण्य होने के बावजूद बिहार में इनकी भूमिका काफी रही। इनमें जो इन्होंने नाम लिखा है, अब्दुल बारी, श्रीमती हसन इमाम तथा मोहम्मद जुमैर। इसके साथ ही सर इमाम अली थे, मौलाना मजरुल हक थे, उसके बाद जो है कि मोहम्मद सफी थे। ये कई सारे लोग जो है कि इसमें थे। तो एक तरीके से आप 4-5 नाम को याद रखेंगे, सर इमाम अली है, मौलाना मजरुल हक है, अब्दुल बारी है, शाह मोहम्मद जुमैर है, श्रीमती हसन इमाम है, मोहम्मद सफी है। ये सारे लोग जो है कि मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहे थे और इनके नेतृत्व की भूमिका में जो है मुसलमानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ने में जो है कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, अन्य बुद्धिजीवी का क्या रहा भाई? तो जो है कि छात्र हो गए, वकील हो गए, प्रबुद्ध जन हो गए, इन्होंने भी काफी बड़ी संख्या में जो है कि भूमिका निभाई थी। बड़ी संख्या में सरकारी कॉलेज छात्रों ने से पढ़ाई छोड़ दी थी। जयप्रकाश नारायण हो गया, जेवी कृपलानी हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, अंबिका कांत सिंह हो गया, जेल भी गए थे उसमें। और राजेंद्र बाबू को और क्या कहते हैं इनको, ये कहाँ गए, हाँ जेबी कृपलानी साहब को कई बार टॉर्चर किया गया था, कई बार पकड़ा गया था और पीटा गया था पुलिस के द्वारा। ये दीप नारायण सिंह ये भागलपुर के ही हैं। ठीक है, इनका इनका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। दीप नारायण सिंह तथा अब्दुल बारी ने विधानसभा से त्याग पत्र दिया। विधानसभा में त्याग पत्र देने वालों का और भी नाम है, सिर्फ दीप नारायण सिंह और अब्दुल बारी ही नहीं है, इनको हम बताएंगे अभी। ठीक है, सत्याग्रहियों में रामवृक्ष वेणुपुरी ने कैदी की पत्नी तथा महामाया प्रसाद ने कारागार नामक जो है कि पुस्तक लिखी थी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और भी 1-2 पुस्तक है, उसका भी नाम हम बता देंगे। रामवृक्ष वेणुपुरी की जो पुस्तक है उसका नाम है कैदी की पत्नी, पूछ सकता है। उसके बाद महामाया प्रसाद की पुस्तक है, इसका नाम है कारागार। ठीक है, इस पुस्तक ने भी जो है कि साहित्य के क्षेत्र में इसकी काफी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तुम लोग लिख लेते हैं, रामवृक्ष वेणुपुरी की पुस्तक कैदी की पत्नी और महामाया प्रसाद की पुस्तक कारागार। ठीक, इस प्रकार इस आंदोलन में भूमिका निभाई। इस प्रकार देखिए निष्कर्ष कैसे लिखना है। इस प्रकार बिहार में जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाज के विभिन्न वर्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन महिलाओं और मुसलमानों की भूमिका ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों की भूमिका सीमित रही, लेकिन बिहार में इसकी भूमिका काफी सराहनीय रही। ये आंसर पूरा कंप्लीट आंसर है, इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और ये बेहतरीन आंसर है। जो चीज हम बताना चाह रहे थे कि क्या कहते हैं कि भूमिका में राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि मुसलमानों की भूमिका कम थी, महिलाओं की भूमिका कम थी, लेकिन बिहार के स्तर पर उनकी भूमिका ज्यादा थी। और इस तरीके से जब आप कंक्लूजन में जाते हैं तो आपको काफी बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो चाहता है उस क्वेश्चन का हर एक एंगल इन्होंने टच किया है। ठीक है, तो ये भेज देंगे, आप लोग इनको पढ़िएगा। अभी एक आध कॉपी और देखते हैं और फिर देखते हैं कि कमी कहाँ पे रह जाता है। अच्छा लिखने के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती है किसी किसी कॉपी में, तो क्या कमी रह जाती है? जैसे कि इन्होंने लिखा है, ये कॉपी इनका भी है, दिख रहा है।
बोलो यार। ठीक है, देखिए इनका हैंड राइटिंग बेहतरीन। अब देखिए दो क्वेश्चन को कॉपी को जो हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम समझाना क्या चाह रहे हैं उस चीज को पहले समझिए। आरती जो लिखी थी अभी, ठीक है, वो क्वेश्चन लिखने का जो फॉर्मेट था वो पॉइंट फॉर्मेट था, पैराग्राफ फॉर्मेट था, और जो है कि हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारा पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, उसके बाद जो है कि डाटा का इस्तेमाल करो, चार्ट बनाओ, ठीक है, टेबल बनाओ, इस तरीके से ये सब का इस्तेमाल करो, ये होता है। आंसर लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में लिखो। क्वेश्चन में आज के समय में हर टीचर यही समझाता है कि सिर्फ और सिर्फ टेबल, डायग्राम, चार्ट, पाई का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को लिखने के लिए आता है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में कंटेंट है, तो जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के माध्यम से आंसर को लिखा है, ये भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई बहुत आपत्ति नहीं है। इनको अब डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, बार बार टेबल का इस्तेमाल करने के लिए नहीं आता है, तो आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में जरूरी ये है कि आपका कंटेंट बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में पढ़ने वाले को, आंसर चेक करने वाले को पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना जब पड़ेगा उनको, जब अपना दिमाग लगाएंगे पढ़ने में, अगर उनको पॉइंट नहीं मिला तो नंबर ठीक ठाक कट जाएंगे। जो एक टॉपर थी, क्या तो नाम था वो, अरे वो मुस्लिम से शादी किया था, उसके बाद वो डाइवोर्स हो गया था, टीना डाबी। हाँ, टीना हाँ जो है, टीना डाबी। हाँ टीना डाबी जो लिखती थी, उनका कॉपी कभी देखिएगा, अभी भी अवेलेबल होगा नेट पे। तो वो जो है कि हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखती थी, और ऑल इंडिया रैंक उनका 1 था। इस तरीके से कई सारे लोगों का कॉपी है जो कि पैराग्राफ फॉर्मेट में ही सिर्फ लिखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग आज के समय में जो है कि टेबल का, चार्ट का, पिक्चर का, डायग्राम का, इस सब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहे जैसे भी कंफर्टेबल हो लिखें, ऐसा जिनसे नहीं बन पाता है ये टेबल वगैरह, तो बहुत टेंशन नहीं लेने का है कि क्या हो जाएगा, लेकिन आपका कंटेंट बेहतर होना चाहिए। और टीना डाबी के साथ ये था कि वो, उनका कंटेंट बहुत बेहतर था, इसलिए वो ऑल इंडिया रैंक 1 आ पाई थी। देखिए इन्होंने लिखा बढ़िया है, लेकिन इनमें बिहार वाला एंगल जो है कि कम है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। सूबीना अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी आंदोलन का अगला पड़ाव था, जिसका देश भर में व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका प्रस्ताव जो है 1929 में लाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था, गांधी जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का भी प्रस्ताव पास हुआ था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया था। 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। ठीक है, ये तो इन्होंने भूमिका लिखी, एक एवरेज भूमिका है, इससे भी बेहतर भूमिका लिखाया जा सकता था। चूंकि स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन है, तो स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन का ज्यादा जिक्र होना चाहिए था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ किया, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में हजारों लोगों के साथ पहुंच के नमक का कानून तोड़ा। उसके बाद जो है कि पूरे देश में नमक के कानून तोड़ गए। साथ ही सरकार विरोधी व्यापक सक्रियता भी देखी गई। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। चंपारण एवं सारण की नमकीन मिट्टी में नमक बनाया गया, और इस प्रकार। तो आप देखिए ये वाला जो आप लिखे हैं भूमिका, अगर इसको आप नहीं भी लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो भी तो बेहतर हो सकता है। क्योंकि स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन की बात है, स्वाभिनय अवज्ञा को लिख रहे हैं। इसमें आपने क्या किया, इसके बैकग्राउंड के भूमिका को बांधने में ही ज्यादा आपने शब्द खराब कर लिए आपने। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आते हैं। ये कौन, चंदन जी हैं क्या लाइन पे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर आप थोड़ा सा सही चले हैं। इसके बाद क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आंदोलन हुआ। ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर में इसका असर पड़ा, और जो है कि दमन किया गया, कैद में लिया गया। ठीक है, 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों का आगे धरना प्रदर्शन करने का प्रस्ताव दिया था। ये जो डेट आपने लिखा है, ये काफी अच्छा लिखा है। इससे होता क्या है कि पढ़ने वाले को लगता है कि नहीं, उनको नॉलेज है, चाहे आप देख के लिखे हो या जहां से भी लिखे हो, मुझे भी पता है कहाँ से लिखा जाता है, बट ये प्रयास अच्छा है। ठीक है, बुक से हेल्प लेते हैं नहीं सर। नहीं, वो जरूरी है, जरूरी आप लेंगे कहाँ से हेल्प। ठीक है, उसमें हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने बुक से हेल्प लिया है। ठीक है, जहां से भी लिखा है वो याद कर लीजिएगा, ताकि वहां पे लिख सके एग्जाम में। तो 4 मई को क्या हुआ कि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। 9 मई को क्या हुआ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा। 16 मई को प्रस्ताव का कार्यभार जो है कि क्रियान्वयन आरंभ हो गया, और इस क्रियान्वयन में जो है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से प्रेरित होकर, वही बताया ना कि छपरा जेल में जो है कि नंगी हड़ताल हो गया था। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि मई 1930 में सर इमाम अली की अध्यक्षता में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है, स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। अगर आपको एग्जाम में टाइम मिले ना आंसर लिखने के बाद, तो चाहे तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, जी सर। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी बंद करने के लिए हुआ। इसका विस्तार जो है कि अलग अलग जिलों में दिखाया गया। उसके बाद 30 जून को एक घटना घटी गई थी
30 जून 1930 को कांग्रेस को जो है कि एक अवैध संस्था घोषित कर दी गई थी। ये सब पीटी में भी काम आएगा, इस सब डेट को याद रखिएगा। बिहार में कई बार डेट के साथ सवाल पूछ लिए जाते हैं। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दी गई थी। 5 मई 1931 को जो है कि गांधी इरविन के बीच समझौता हो गया। इसी नेताओं में जो है कि फिर अलग अलग बात इन्होंने लिखा है, जो कि बिहार से बहुत ज्यादा लेना देना इनका नहीं है। इस प्रकार बिहार में स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही और कृषक वर्गों महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। महिलाओं में विंध्यवासिनी देवी, कमलानी देवी, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की तुलना में मुसलमानों की भागीदारी, अरे क्या लिखे वो, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन की तुलना में इसमें मुसलमानों की भागीदारी कम रही। देखो सुनो, ये गलत है। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की तुलना में जो है कि सवाल यहाँ स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन का है, तो असहयोग को क्यों ला रहे हो? समझ लो इस चीज को। 3 आंदोलन हुए थे, एक खिलाफत हुआ जी था, सर। खिलाफत, उसके बाद फिर असहयोग। खिलाफत और असहयोग एक ही समय का आंदोलन है, गांधी जी ने उन्हों को जोड़ दिया था, असहयोग, ठीक है। असहयोग हुआ था और ये 1920 में हुआ था, और स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन जो है अवज्ञा, ये 1930 में हुआ था। देखो इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन में और खिलाफत आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मुस्लिमों की भूमिका थी, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर उतनी मुस्लिमों की भूमिका नहीं थी। ये बात सत्य है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो असहयोग आंदोलन में, बिहार के असहयोग आंदोलन में जितनी मुस्लिमों की भूमिका थी, उससे ज्यादा भूमिका जो है कि स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन में थी। ये पॉइंट को क्लियर करके लिखना चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट ध्यान भी रखना आप लोग भी, कि राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो मुस्लिमों की भूमिका कम थी असहयोग आंदोलन की तुलना में स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन में। लेकिन बिहार के स्तर पे अगर हम देखेंगे तो असहयोग आंदोलन की तुलना में जितने मुसलमान हमारे भाई थे इसमें आंदोलन में, उससे ज्यादा स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन में थी। महिलाओं की भूमिका में भी सेम चीजें हैं, महिलाओं की भूमिका ज्यादा थी, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर जो है कि आप लिखे हैं, ठीक है, अच्छा प्रयास किया है, लेकिन इसको और भी लिखना, जिस तरीके से आरती लिखी थी, अलग अलग वर्गों को किस तरीके से लिया गया था उनके द्वारा, ठीक है, उसको देखना है। चलिए, सर थोड़ा बिहार के पेज में लिखना था, उसमें कम ज्यादा डाटा कहाँ से मतलब डालना है सर? बता रहे हैं, बिहार के पक्ष में ही बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि बिहार में उस समय जो है कि बिहार के साथ साथ झारखंड भी शामिल था, तो जो अगर आप चाहें तो हजारीबाग से जैसे सरस्वती देवी थी, या फिर जो है कि साधना देवी थी, गिरिडीह से मीरा देवी थी, लखीसराय से श्रीमती विद्यावती, अभी भी जाएंगे ना लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, इनका बना हुआ है वो विद्यावती देवी का, श्रीमती विद्यावती देवी थी, तो इनका भी आप नाम लिख सकते हैं। मैं कुछ नाम लिखा रहा हूँ, आप लोग कॉपी लीजिए और लिखिए, मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। क्लास को क्लास की तरह कीजिए, निकालिए किताब कॉपी अपना और लिखिए नाम। हम जो है कि जी सर। बहुत सारा नाम अभी आपको हम लिखा देंगे, ताकि जो है कि आपको इससे जो है फायदा मिलेगा, कि किस तरीके से अगर पूछ लिए जाए कई बार नाम कि किस जिले से कौन थी या क्या कौन कौन महिलाएं थी, तो उसको फायदा होगा, ठीक है। देखिए इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, क्योंकि ये नेहरू का जो प्लान आया था डोमिनियन स्टेटस का, आपको पता है ना, सैमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी, ये अवेयर है इन सब के बारे में? यस सर, साइमन कमीशन की असफलता के बाद ही हाँ, मतलब गांधी ने 11 सूत्र भी मतलब कि इसका मांग किया था। मांग किया था, और जिन्होंने लेटर लिखा उधर से इरविन ने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर गांधी जी ने लिखा, कौन सा पेपर में लिखा कि मांगा गया था, रोटी मांगा गया था, उसके बदले में हाँ पत्थर से सर, जवाब दिया गया है। पत्थर मिला। हाँ लिखते थे इसी तरीके से गांधी जी, हमने रोटी मांगा, आपने पत्थर से जवाब दिया, अब इसका जो है कि बदला लिया जाएगा आंदोलन करके, है ना। यस सर। जी जी। हाँ, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं और उसके बाद आपको लिखा भी देंगे। उसमें कई सारे टर्म हैं, जैसे पटना सत्याग्रह है, बीहपुर सत्याग्रह है, बहिष्कार का क्या क्या स्वरूप था, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कब थी, मैं बताते भी जाता हूँ, साथ साथ आपको लिखाते भी जाऊंगा, आप लिखते भी चले जाएंगे, कई सारा पॉइंट आपके हाथ में आ जाए। तो आपको नेशनल स्तर पे तो पता चल ही गया है, बिहार के स्तर पे हम लोग को देखना है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिहार से विधानमंडल में इस्तीफा देने वाले लोग, तो पहले जो है कि बिहार का विधानमंडल, ये नाम लिख लीजिए आप लोग। बिहार विधानमंडल में 2 बातें होंगी, एक बिहार विधानसभा होगा, एक विधान परिषद होगा, है ना, ये जानते हैं ना, विधान परिषद, ठीक है। यहाँ से कौन कौन इस्तीफा दिए थे उनका नाम लिख लीजिए। राज्य विधान परिषद से जो है कि सदस्यता जिन्होंने त्यागा था, उनका नाम है शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, ये इन्होंने जो है कि विधान परिषद से त्याग पत्र दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह,
अनुग्रह नारायण सिंह, इन्होंने विधान परिषद से त्याग पत्र दिया था। ठीक है। और महेंद्र प्रताप, एक राजा महेंद्र प्रताप वो अलग थे, ये वाले महेंद्र प्रताप, ये महेंद्र प्रसाद थे भाई, प्रताप नहीं, मेरा नाम मिस्टेक हो गया, महेंद्र प्रताप अलग थे। ठीक है, वो अफगानिस्तान से समांतर सरकार चलाने के लिए गए थे, और ये महेंद्र प्रसाद है यहाँ पे। क्लियर है? तो लिख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान बिहार विधानमंडल से इस्तीफा देने वाले व्यक्तियों के नाम। तो दो बना लेंगे, विधानमंडल मतलब कि विधानसभा, और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनता है, आप लोग जानते हैं। जो विधान परिषद से इस्तीफा दिया था उसमें शाह मोहम्मद जुबैर थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे और महेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया था। अब आते हैं विधानसभा की बात करते हैं। ठीक है, तो विधान सभा से जो त्याग पत्र दिए थे, ये थे दीप नारायण सिंह, ये भागलपुर के ही हैं। इनका घंटाघर जो है ना भागलपुर में, इन्हीं का फोटो लगा हुआ है। ये बड़े जमींदार थे। दीप नारायण सिंह, के बी सहाय और कौन थे, हाँ रामदयालु सिंह। रामदयालु चौक है मुजफ्फरपुर में, पता है किन्हीं को? जानते हैं रामदयालु चौक है मुजफ्फरपुर में, बैरिया बस स्टैंड के पास। कोई नहीं है मुजफ्फरपुर से? यस सर, वहाँ गए थे यस हम, सर है जानते हैं। तो वहां पे जो कौन थे रामदयालु सिंह, क्या बने थे? आगे चल के कुछ बने भी थे। अरे ये अथी थे जी, क्या कहते हो, स्पीकर बने थे। पहले स्पीकर थे, स्वतंत्र थी के, स्वतंत्र के थे या फिर उसमें आज ध्यान से हट रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहले स्पीकर थे या स्वतंत्रता से पहले स्पीकर थे, लेकिन ये बिहार विधानसभा के स्पीकर थे। ठीक है, ये रामदयालु सिंह है, ये यहाँ के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर के। रामचरित्र सिंह, इसका भी नाम आता है। ठीक है, ठाकुर रामानंद सिंह, ये तो शायद पटना वाले थे। उसके बाद अब्दुल बारी का घर कहाँ था भाई? ये लोग जो है कि विधानसभा से इस्तीफा दिया था। ठीक है, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? लिख लिए ना? लिख लिए? लिख रहे हैं या नहीं? यस सर, हो यस गया। लिख रहे हैं सर। बिहार में लिख रहे हैं नमक, सर। हाँ। अरे बहुत लोग तो सो जाते हैं, क्लास जब खत्म होती है ना तो पता चलता है कि कुछ लोग को ऐसे निकालना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे जो है ना, ये वीडियो ऑन करवा के क्लास करवाया जाएगा आप लोगों का, ताकि सोएंगे नहीं बच्चे। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कहाँ से हुआ था शुरुआत? चंपारण और सारण जिले से। चंपारण और सारण। ठीक है, नमकीन मिट्टी से नमक बना करके। ठीक है, अब देखिए कि अलग अलग जिला से जो इनका नेतृत्व किया था उनका नाम लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान अलग अलग जिलों से नेतृत्वकर्ता के नाम। ठीक है, चले तो अलग अलग जिला है, चंपारण है, उसके बाद पटना होगा, कुछ जिलों का नाम लिख लेना। उसके बाद दरभंगा होगा, उसके बाद मुंगेर, और फिर शाहाबाद। ये कौन सा जिला था पता है? ये बक्सर वाला क्षेत्र। भोजपुर बक्सर। आरा और बक्सर वाला जो क्षेत्र था ना, वो पटना। बाबू वीर कुंवर सिंह का जो क्षेत्र था। पटना ही नाम है यार, 1541 के बाद पटना ही हो गया था। ठीक है, जी सर, जी सर। 1541 में जब इसको बनाया था ना इन्होंने, कौन थे बिहार के वो मुस्लिम थे जो यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मुगल शासक को हटा दिया था, शेरशाह। हाँ, शेरशाह ने शेरशाह इसका सूरी। नाम, जब से पटना दिया तब से पटना ही नाम है इसका। ठीक है, तो नाम लिख लीजिए। चंपारण से जो है कि आपके विपिन बिहारी थे, विपिन बिहारी। उसके बाद फिर पटना से जो है कि आपके जगत नारायण थे, जगत नारायण लाल। ये पीटी में भी पूछ सकता है। ठीक है, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह। उसके बाद
कौन सा मुंगेर? तो मुंगेर में हमेशा श्री कृष्ण सिंह ही आगे रहते थे। श्री कृष्ण सिंह इनका यही था, मुंगेर से थे। ठीक है। और शाहाबाद से जो है कि सरदार हरिहर सिंह, सरदार हरिहर सिंह। ठीक है। चंपारण से विपिन बिहारी, पटना से जगत नारायण लाल, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, शाहाबाद से सरदार हरिहर सिंह। ठीक है। अब सर देखिए अभी क्या- रहने दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। बढ़े आगे। एक मिनट सर। चंपारण विपिन बिहारी, कंप्लीट पटना जगत नारायण लाल, दरभंगा सत्यनारायण सिंह, मुंगेर श्री कृष्ण सिंह, शाहाबाद सरदार हरिहर सिंह। हो गया सर। ओके। बढ़े आगे। यस सर। अब देखिए इसमें जो है ना कुछ कुछ घटना जो है, जैसे कि महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, तो 2-3 घटना का जिक्र हम करेंगे। एक तो है कि पटना सत्याग्रह, ठीक है। एक है बिहपुर सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद एक तारापुर वाला जो कांड हुआ था, तारापुर वाला कांड का जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बिहपुर झंडा कांड है जो 1942 में होता है, ये बिहपुर भागलपुर में ही है, वो अलग है। बिहपुर सत्याग्रह अलग है, ठीक है। पटना सत्याग्रह अलग है। तो पटना सत्याग्रह का भी कांड, जैसे कि चौकीदार, जैसे आप नंगी हड़ताल पढ़े ना एक, उसके बाद चौकीदारी कर देना पड़े ना एक, ये सारा का सारा घटना जो है ना आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में ही घटा था, ठीक है। तो आपको नंगी हड़ताल बता दिया गया है, चौकीदारी कर के बारे में बता दिया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं पटना सत्याग्रह के बारे में, बिहपुर सत्याग्रह के बारे में, तारापुर गोलीकांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या हुआ था पटना सत्याग्रह में। 16 अप्रैल को 1930 को जो है कि 16 अप्रैल से ये चला था आपका 21 अप्रैल, हाँ 5 दिन चला था। ये 16 अप्रैल 1930 से 21 अप्रैल 1930 तक चला था ये, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, सुल्तानगंज क्षेत्र है, यहाँ पे आप जब जाएंगे, ये पत्थर की मस्जिद जो है, आप महेंद्रू से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पटना में वो गायघाट की तरफ जब जाते हैं तो मिलता है ना एक सुल्तानगंज जगह। यस सर, थाना भी है। हाँ थाना भी है, सुल्तानगंज थाना भी है वहाँ पे, वो बहुत पतला सा एक रोड है पत्थर की मस्जिद के पास, फिर उधर से जाता है लोग, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था कि 16 अप्रैल को अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में, ये नाम लिख लीजिए, पटना से अंबिका कांत सिंह थे, इनके नेतृत्व में जो है अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में ये लोग जा रहे थे, क्या कहते हैं, नमक बनाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। नक्शा पिंड नामक एक जगह है, उतना ध्यान नहीं रखना है, कि सुल्तानगंज थाने के पास था। तो वहीं पे जो है कि ये लोग जा रहे थे अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में। ऑब्वियस सी बात है, सुल्तानगंज थाने से जब आप आगे बढ़ेंगे तो गंगा घाट मिल जाता है, वही गंगा घाट के पास ये लोग नमक बनाने के लिए जा रहे थे। लेकिन सुल्तानगंज थाने के पास ही वहां के पुलिस ने जो है कि, जो अंग्रेज की पुलिस थी, इन लोगों को रोक लिया गया था। तो इन लोगों ने जो है कि वहीं पे सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, धरना देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इस दौरान अंबिका कांत सिंह के साथ जो है कि अब्दुल बारी और आचार्य कृपलानी साहब जो है कि थे, और इन लोगों को जो है कि जम के पिटाई लगी थी। अब्दुल बारी को, आचार्य कृपलानी को पुलिसिया जुर्म का शिकार होना पड़ा था। और जो है कि बिहार में चूंकि समुद्री मिट्टी कहीं है नहीं, समुद्र तो है नहीं, तो वही पटना में गंगा किनारे जा रहे थे ये लोग अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में। तो सुल्तानगंज थाने के पास इन लोगों को रोका गया था, तो जो है कि वहां पे इन्होंने सत्याग्रह किया था। तो यह घटना जो है कि 16 अप्रैल 1930 से 21 अप्रैल 1930 के बीच घटा था, जिसको हम लोग पटना सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि गांधी जी का गिरफ्तारी का हम लोगों ने जिक्र किया। आते हैं फिर बिहपुर वाले पे आते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए, कुछ नया पॉइंट लिख लीजिए कि 9 अप्रैल 1930 को, सॉरी 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे। 9 मई 1930 को जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो बिहार कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था कि धरना और बहिष्कार का प्रस्ताव किया था, ठीक है। और सर इमाम अली की अध्यक्षता में इसी समय एक जो है कि सर इमाम अली की अध्यक्षता में, क्या नाम था, स्वदेशी संघ था, हाँ, स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। स्वदेशी संघ की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी, सर इमाम
अली की अध्यक्षता में बिहार में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी में जो है कि एक बनाया गया था निगरानी तंत्र। सर एक बार repeat कर दीजिए। सर इमाम अली की अध्यक्षता में सर इमाम अली की अध्यक्षता में सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट ही कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस ओके, ठीक है ठीक है, लिख लीजिए। सर इमाम अली की अध्यक्षता में हाँ सर। यस सर रिपीट कर। ऐसा क्या? सर इमाम अली की अध्यक्षता में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। इसको लिख लीजिए। इसी स्वदेशी संघ के अंतर्गत एक निगरानी तंत्र बनाया गया था। निगरानी तंत्र बनाया गया था और उस निगरानी तंत्र का काम था कि जो लोग विदेशी वस्त्र बेचेंगे उसके ऊपर जो है कि व्यापारियों को दंडित करना और उसके ऊपर जुर्माना लगाना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बीरपुर सत्याग्रह में क्या हुआ था? देखिए, बीरपुर सत्याग्रह में क्या हुआ था कि आपको पता है कि कांग्रेस को सबसे पहले तो अवैध घोषित किया गया। उसके बाद जो कांग्रेस का सदाकत आश्रम था उसको भी जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने। ये तो बड़ा अत्याचार वाली बात है। जैसे अभी कांग्रेस का खाता जब्त हो गया, पता है ना? वो खाता को सीज कर दिया और 1500 कितना 22 करोड़ या कितना का जुर्माना लगाया गया है। सेम टू सेम काम अंग्रेज सरकार भी करती थी। कांग्रेस के जितने भी प्रॉपर्टी थे, उनका आश्रम था, सबको जब्त कर लिया था इन लोगों ने, कब्जे में ले लिया गया था। तो कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने ये तय किया था कि ये जो आश्रम जब्त किया गया, खैरू मियाँ की जमीन पे सदाकत आश्रम बनाया गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो है कि जब्त, जो सदाकत आश्रम को जब्त कर लिया गया था उसको मुक्त करवाना चाह रहे थे ये लोग। ठीक है, सदाकत आश्रम को कांग्रेस के स्वयं सेवक मुक्त करवाना चाह रहे थे। मुक्त करवाना चाह रहे थे और इसी उद्देश्य से उस पे जो है कि कब्जे में लेना चाह रहे थे। इसी दरमियान क्या हुआ, पुलिस से जो है कि उनका भिड़ंत हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो है कि सत्याग्रहियों के प्रति इन लोगों ने सहानुभूति प्रदान किया था। तो इनमें से नाम है राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, रामविलास शर्मा, बलदेव शाह। बलदेव शाह आगे चल के वो अधिवक्ता बने थे, महाधिवक्ता थे बिहार के, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीरपुर सत्याग्रह में क्या हुआ था, वही सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का ले लिया गया था, कब्जा ले लिया गया था, उसको जो है कि कब्जे से मुक्त करवाना चाह रहे थे कांग्रेस के स्वयं सेवक। इसी में उसके साथ जो है कि झड़प हुई थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीरपुर सत्याग्रह बोलते हैं। और इसमें जो है कि इस कांग्रेस के स्वयं सेवकों के प्रति किन्होंने सहानुभूति दर्शाई थी, तो वही नाम है राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, रामविलास शर्मा, बलदेव शाह आदि। ठीक है, क्लियर है? बीरपुर सत्याग्रह समझ लिए। बीरपुर झंडा कांड अलग है इससे, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो जब पढ़ाएंगे अगले बार तो उसको भी पढ़ाएंगे। नंगी हड़ताल के बारे में बता दिया था हम लोगों ने। हेलो हेलो हेलो, मेरी वो और सभी लोग बताएं कि आवाज सही आ रही है आप लोग को? अरे आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो गया? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, आज नेटवर्क को क्या हो गया? अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं तो क्लास को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू है। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग फिर। ठीक है।